आज तुरंत विश्वामित्र जी भी आए हैं। विश्वामित्राध्वरेण मारीचाद्या निशाचरा पश्यायतो लक्ष्मणश्चैव हता नृत्य पुंगवा हता नृत्य पुंगवा। आज जैसे ही विश्वामित्र जी मांगने आए हैं तो तुरंत कह दिया दशरथ जी ने कि प्रभु सब सुत मोह प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। अब भैया सब सुत मोह प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। विशेष ध्यान से सुने भैया, क्यों नहीं बनने राम देते? क्योंकि राम जी दशरथ के पुत्र नहीं थे, ये बात मैं कह रहा हूं, और थे भी, ये भी मैं कह रहा हूं। ध्यान दें विशेष, राम जी दशरथ के पुत्र नहीं थे। और ऐसा नहीं, रामचरितमानस शास्त्र के हिसाब से अपने मनमुखी तो मैं कभी बोलता ही नहीं हूं, सिद्ध बाबा का ऐसा आशीर्वाद है, जो चीज लिखी है वो ही बोलूंगा। राम जी दशरथ के पुत्र नहीं थे साहब। अब कैसे नहीं थे? भिंड के हो साहब, मानोगे ही नहीं, हम बताएंगे कैसे नहीं थे। ध्यान से सुनना। एक बार राजा दशरथ स्वर्ग में उनका आना जाना था, स्वर्ग से आ रहे थे। बीच रास्ते में मिल गया एक काला काला पुरुष, अपने रथ पर बैठकर आ रहे थे स्वर्ग मार्ग से। राजा दशरथ ने कहा, मैं राजा दशरथ हूं, तुम कौन हो? ये काला काला पुरुष खड़ा हुआ है, ये कौन है? और मेरी तरफ से तुम मुंह फेर कर खड़े हो, राजा का सम्मान करना नहीं आता क्या? तुरंत ही कहने लगे, क्या? बोले महाराज, मेरी एक ऐसी क्रूर दृष्टि है, आप पे पड़ जाएगी तो आपका सत्यानाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, आप झेल नहीं पाओगे हमारी दृष्टि को। उस काले काले पुरुष से दशरथ जी ने कहा, अरे सुनो, मैं राजा दशरथ सम्राट हूं, तुम क्या ऐसा वैसा समझ रहे हो? तुम पहले तो मेरी बात सुनो, पहले तो हमारी तरफ मुंह करो, तब बात करो। बोले महाराज, हमने यदि तुम्हारी तरफ मुंह कर लिया तो ये बात का ध्यान रखना, आपका सर्वनाश हो जाएगा। बोले ठीक है, हम देखते हैं। वो काला पुरुष कौन था? स्वयं शनिदेव। वो कह रहे हैं कि ढैया और 7:30 चालू हो जाती है यदि मेरी नजर किसी पे पड़ती है तो। तुम तो इंसान हो, यदि इंसान के नाम की राशि पर भी पड़ जाती है तो ढैया और 7:30 चालू हो जाती है। मिट्टी से सोना भी बना देता हूं मैं उसका, और सोने से मिट्टी भी बना देता हूं, मेरे से शनिदेव कहते हैं। राजा दशरथ कहते हैं, अच्छा तो इधर मुंह करो हमारी तरफ। जैसे ही शनिदेव ने राजा दशरथ की तरफ मुंह किया तो उस रथ से ऐसी मूर्छा आई, ऐसी क्रूर दृष्टि शनिदेव ने डाली, उस रथ से अपने स्वर्ग से गिरते हुए और पृथ्वी मार्ग में आ रहे थे, बीच में मिल गया जटायु। जटायु ने अपने पंखों में राजा दशरथ को पकड़ा और पृथ्वी पर उतारा। ध्यान देकर सुनना, पृथ्वी पे उतारा जटायु ने। मूर्छा खुलने के बाद दशरथ ने कहा, आप कौन? बोले मैं गिद्धराज जटायु हूं। बोले तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की? बोले हाँ, आप आकाश मार्ग से गिर रहे थे, मैंने आपको पंखों में लेकर नीचे उतार दिया। बोले मांग लो, प्राणों से ज्यादा तो और कोई प्रिय होता नहीं है, तुम यदि प्राण भी मेरे अभी मांगोगे तो मैं दे दूंगा। राजा दशरथ कह रहे जटायु से। बोले मैं प्राण भी अपने दे दूंगा आपको। बोले नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, लेना तो पड़ेगा, आज तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। बोले अच्छा, यदि देना ही चाहते हो तो अपना सबसे बड़ा पुत्र आप मुझे दे दो। उसी दिन गिलानी हुई थी दशरथ जी को, हैं? एक बार भूपति मन माई भई गलान मोरे सुतना। उसी दिन गिलानी हुई थी कि भैया जटायु से कहा कि मेरे तो अभी कोई पुत्र है नहीं। बोले है, हो जाएगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। संकल्प कर दी। ठीक, आज राम जी का हुआ, जटायु को सबसे पहले बुलाया गया। बोले सुनो, सबसे बड़ा पुत्र राम चाहिए। अब जटायु का ये अभी छोटा है, दूध की सब चीज की व्यवस्था
बोले सुपुत्र हम जब चाहेंगे तब ले सकते हैं। बोले ठीक है। तो भैया दशरथ जी के पुत्र राम जी इसलिए नहीं थे क्योंकि जटायु को संकल्प कर चुके थे जन्म से पहले ही। अब जैसे मान के चलो हम पे 4 लाख रुपए है, 3 लाख मेरा है, 1 लाख किसी और का रखा है, और कोई हमसे चालक की व्यवस्था लेकिन 1 लाख नहीं दूंगा। बोले क्यों नहीं दूंगे? क्योंकि दूसरे की धरोहर हम कैसे दे देंगे? राम जी दूसरे की धरोहर थे, इसीलिए तो इस चौपाई में क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी? सब सुत मोहे प्राण की नाई और राम देते नहीं बने गुसान। बोले राम जी को नहीं दे सकते, सब तुम ले जाओ, क्योंकि राम जी जटायु की धरोहर है भैया, दूसरे की धरोहर हम कैसे दे देंगे साहब? इस चीज को समझिए कितनी गूढ़ बात है। आज धीरे धीरे विश्वामित्र जी के लिए एक बार तो मना कर दिया, फिर दूसरी बार ज्यादा निवेदन करने पर भेज दिया है। राम जी को ले गए, लक्ष्मण जी को ले गए, गुरु वशिष्ठ के आदेश का पालन कर महर्षि वेदव्यास जी के साथ में भेज दिया। बीच मार्ग में प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया है, बड़ी सुंदर कथा। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित राम कथा संक्षिप्त में सुनाएंगे, क्योंकि भागवत में राम कथा 1.5 अध्याय में दी है और कृष्ण कथा 135 अध्याय में। ध्यान दें। आज जैसे ही जनकपुर में पहुंचे हैं, जनकपुर में पहुंचे हैं, धनुष यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। कई राजा बैठे हैं, कई राजा बैठे हैं, धनुष उठा रहे हैं। भूप सहस्र दस एक ही बारा, भूप सहस्र दस एक ही बारा, भूप सहस्र दस एक ही बारा, और लगे उठावन करहि नटारा, लगे उठावन करहि नटारा, श्रीत भयहारी राजा, श्रीत भयहारी राजा, बैठे निज निज जाय समाजा, बैठे निज निज जाहि समाजा। तुरंत ही जनक जी को क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। तुरंत कहने लगे क्या? तजो आस निज निज ग्रह जाओ, तजो आस निज निज ग्रह जाओ, ओ लिखाना विधि में देह विवाहो, लिखाना विधि में देहि विवाहो। और तुरंत इतनी बात सुनी, तुरंत इतनी बात सुनी है तो प्यारे ध्यान दें भैया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। आप बैठे बैठे प्रणाम करें महाराज जी को, कोई भी खड़ा नहीं होगा। इस चीज को समझो ना, रामचरितमानस क्या कह रही है? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। ध्यान दें, गुरु को प्रणाम करना है, आप लोग खड़े नहीं हो, प्रेम से वहीं से बैठ के कर लें। लक्ष्मण जी ने जब यह बात सुनी, तुरंत लक्ष्मण जी ने कहा है जनक जी क्या बात करते हो? माँ के लखन कुटिल भई बोए, रथ पथ पर गत नयन रसोए, माँ के लखन कुटिल भई बोए, मद गत रथ गत वसन होए। सुनो, ये तो राम जी का आशा, आज्ञा नहीं मिली है राम जी की, नहीं तो इसको पता है क्या कर दूं? जो तुम्हारे अनुशासन पावो कुंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो कुंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। बोले बॉल की तरह इस पृथ्वी को उठा के फेंक दूंगा, तू ये धनुष की बात करता है जनक? लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया तुरंत ही। बोले सुनो, कांचे घट जिम डारो बोरी, सको मेरे मुलुक जिम तोरी, कांचे घट जिम डारो बोरी, सको मेरे मुलुक जिम तोरी। बोले तुम पागल हो गए हो क्या? बोले कि गाजर मूली की तरह तोड़ दूंगा इस धनुष को, तुम क्या बात करते हो? लक्ष्मण जी कह रहे हैं जनक जी से, कमल नाम जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले गावो, कमल नाम जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। बोले कमल की डंडी की तरह मैं इसको तोड़ सकता हूं, वो तो राम जी बैठे हैं इसलिए।
राम जी ने सोचा कहीं ये तोड़ ना दें तो व्यवस्था बिगड़ जाए, तो राम जी तुरंत खड़े हुए, मैंने कहीं मन ही मन गुरु जी को प्रणाम कर ले, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, अति लगाओ उठाए धनुलीना, अति लगाओ उठाए धनुलीना, तुरंत ही एक क्षण में लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, तुरंत ही तोड़ दिया। आज राम जी का विवाह सीता जी के साथ में हुआ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज जानकी जी के साथ में विवाह हुआ है। ध्यान दें, श्री जानकी जी का विवाह राम जी के साथ में हुआ, उर्मिला जी का विवाह लखनलाल जी के साथ में हुआ, मांडवी का विवाह भरतलाल जी के साथ में हुआ, श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल जी के साथ में हुआ। तीनों माताओं ने चारों बहुओं का स्वागत किया है। भरतलाल तो अपने मामा के घर गए थे। आज विघ्नेश्वरी देवी ने इस अयोध्या में, शिवरंजनी अयोध्या में प्रवेश कर दिया, क्योंकि कभी कभी ज्यादा खुशी को नजर लग जाती है। आज इधर बढ़िया उत्सव चल रहा था, जब ते राम ब्याह घर आए, नितन मंगल मोद बनाए, मंगल गीत गाए जा रहे थे। लेकिन हुआ क्या, मंत्रा की बुद्धि को बिगाड़ दिया। दीख मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बदावा बाने कही। बहुत खुशियां हो रही हैं। बोले अभी देखते हैं। तुरंत जाकर केकई के कानों को भरने लगी। आज केकई से कहती है मंथरा, क्या? बोले तुम्हें दो वरदान याद हैं? बोले कौन से? बोले देवासुर संग्राम चल रहा था, तब राजा दशरथ की रथ का पहिया निकल गया था। देखो जिनने बैलगाड़ी चलाई उन्हें पता होगा, नकेल गलती थी नकेलवा में, बैलगाड़ी के पहिए में, तब पहिया टिकता था। तो उस देवासुर संग्राम में वो नकेल, वो कील जो गिर गई, तो केकई ने देखा, बोले अभी ये युद्ध हार जाएंगे। तुरंत अपनी उंगली लगा दी। राजा दशरथ ने देखा कि केकई ने आज उंगली लगा दी, तो तुरंत ही कह दिया है कि सुनो, तुम वरदान मांग लो, और एक नहीं, आज मैं दो वरदान दूंगा। तो वही तो केकई कह रही है कि तुई वरदान भूप सन थाती, मांगो आज जुड़ावो छाती। बोले थाती मतलब धरोहर, बोले तुमने रख रखी है, ध्यान ने। बोले तुम्हें दो वरदान मांगना है। तो केकई ने कहा सुनो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम सोच रहे हम तुम्हें भड़का रहे हैं। केकई देखो भड़का रही है, कैसे कह रही है, कौन नृप होए हमें का हानि, चेर छाड़ हम हो की रानी। बोले हम तो नौकरानी की नौकरानी रहेंगे, हमें तुम रानी थोड़ी बना दोगे, तुम्हारे राजा भरत बन जाएंगे तो, लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं। मंत्रा समझा रही है केकई को, सुनो तुम्हें दो वरदान मांगने। बोले कौन से? सुत ही राज राम ही बनवासु। बोले अपने सुत के लिए राज मांगना है, भरत के लिए, और राम के लिए बनवास। देहु लियो सब सवति हलासु। बोले दशरथ जी से पहले राम की सौगंध खिलवा लेना, तो ही ये वरदान मिलेंगे, तुम्हें नहीं मिल रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामचरितमानस कह रही है। और भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे उजई वचन न टरही। बोले दशरथ राजा राम जी की सौगंध खा जाएंगे, तो फिर ये वचन तुम्हारा टारेंगे नहीं। आज तुरंत ही गए केकई गई राजा दशरथ जी के पास, और कहने लगी, पहली बात तो तुम असत्य नहीं बोलोगे, आज मैं वो दो वरदान मांगना चाहती हूँ। बोले नहीं, असत्य समपादक पुंजा, गिरे सम होए कि कौटिक गुंजा। बोले राजा दशरथ की झूठ नहीं बोलना। दूसरी बात, पहले तुम राम जी की सौगंध खाओ कि जो दो वरदान तुमने हमको देने के लिए बोला था, आज हम वो मांग रहे हैं। बोले हम राम जी की कसम खाती है, तुम्हें वरदान दे देंगे, मांग लो। तो तुरंत ही कहते हैं, ते पर राम शपथ कर आई, सुकृत स्नेह अवध रघुराई। हैं? तुरंत कहने लगी, बात दृढ़ाई को मत हंसी बोली। केकई हंसने लगी। बोले अब तो काम हो गया, हमारे पुत्र को वरदान मिलेगा। तुरंत ही कहने लगी केकई कि दो वरदान राजा दशरथ कौन सी है, सुन लो। कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक भरत टीका। देहु एक भर भरत टीका। बोले भरत जी का राज्य अभिषेक देना है, पहला वरदान। दूसरा, बोले क्या? मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरबवनाथ मनोरथ मूरी।
बोले राम जी को वनवास देना है। बोले कितने वर्ष का? बोले तापस बेस विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। अब यहां एक गुण बात और आ गई भैया, 14 वर्ष का ही राम जी के लिए वनवास क्यों मांगा गया? आप बताओ, 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा गया? भैया 10 मांग लेते, 8 मांग लेते, 12 मांग लेते, लेकिन नहीं, क्योंकि त्रेता में, ध्यान देकर सुनना, त्रेता में एक ऐसा नियम था, जिसने 14 वर्ष तक राज्य नहीं किया तो फिर वो राजगद्दी पे बैठने का अधिकारी नहीं है। इसीलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। और द्वापर में भी ऐसा ही नियम था कि जो 13 वर्ष तक राज्य नहीं करेगा तो फिर वो राजगद्दी पे बैठने का अधिकारी नहीं है। इसीलिए तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था दुर्योधन ने। ध्यान दें, आज तुरंत ही दशरथ जी ने कहा, देन कहूं अब जाने बर देहु तजऊ सत्य जग अपजस लेहु। बोले तुमने सौगंध तो खिलवा ली, अब मैं वरदान दूंगा। तो उन्होंने, दशरथ जी ने कहा तुम्हारा एक वरदान तो बढ़िया है, लेकिन दूसरे में बड़ा दिक्कत है। तो तुलसीदास जी लिख रहे क्या, एक ही बात मोहि दुख लागा बर दूसरे असमंजस लागा। बोले दूसरा वर जो तुमने मांगा है राम वनवास का, वो हमें समझ में नहीं आया। बोले ठीक है, आज राम जी को वनवास दिया है। ध्यान दें, आज राम जी को वनवास दिया है, क्योंकि रामो विग्रह धर्मा, धर्म की गति है वो है राम। आज लक्ष्मण जी, सीता जी एवं राम जी वनवास के लिए निकले हैं। श्रृंगवेरपुर नगर में हमारे रघुवर का पदार्पण हुआ। निषाद राज के घर में गए हैं, केवट के यहाँ पर पहुंचे हैं। सुमंत जी को रथ में बिठाकर आज लक्ष्मण जी नदी के किनारे लाए हैं। राम जी ने उन्हें अवध वापस कर दिया। निषाद राज के घर में भरद्वाज मुनि के आश्रम पर राम जी पधारे। भरद्वाज मुनि के साथ में वाल्मीकि आश्रम पे आए हैं। वाल्मीकि ऋषि ने राम जी के रहने का स्थान पूछते हैं तो चित्रकूट स्थान बता दिया है। इधर जब सुमंत जी ने जाकर कहा दशरथ जी से, बोले राम नहीं आए, तो तुरंत ही क्या हुआ कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहार रघुबर बिरही, राहु गए सुर राम। आज राम 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 कहते हुए दशरथ जी का प्राणांत हो गया। भरत जी को पता चला मामा के यहां से भरत जी आए हैं। भरत जी ने सबसे पहले जाकर कौशल्या मां को प्रणाम किया और केकई के पास पहुंचे हैं। केकई के पास पहुंचने के बाद आज केकई के पास में पहुंचे और केकई से जाकर कहा, है केकई तू मां है क्या? तूने मेरे प्रभु राम को वनवास, केवल मेरे राजगद्दी के लिए तूने वनवास मांग लिया। तू कैसी है मां? है तू कैसी है? तुरंत ही भरत जी कहते हैं, बर मांगते मन भई न पीरा, ओ गरी न जी परे न कीरा। बोले के कई आज ये भरत सौगंध खाता है कि आज के बाद भरत अपने मुख से तुझसे मां नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि बर मांगत मन भई न पीरा। तू जब ये वनवास मेरे लिए राज्य अभिषेक मांग रही थी तब तेरे मन में कोई पीड़ा नहीं हुई क्या? गरी न मुंहजी परे न कीरा, तेरे जीभ में मुंह में कीड़ा नहीं पड़े? तूने मेरे लिए, हाँ मेरे लिए तू वनवास मांगती, राम जी के लिए राजगद्दी मांगती तो अच्छा लगता। तूने मेरे लिए राजगद्दी और मेरे प्रभु को 14 वर्ष का वनवास। ये भरत सौगंध खाता है कि केकई आज के बाद तुझसे मां नहीं बोलेगा। हे मैया तेने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दे वन में। हैं? आज भरत जी ने दाह संस्कार किया है। सोद श्रमित सब वेद पुराना, कीन भरत 10 गाथ विधाना।
अब यहीं से हिसाब लगा लो। अभी हमने कहा था कि दशरथ जी के पुत्र राम नहीं थे। अब यहां एक बात और आ गई। एक बात बताओ, अपने हिंदू सनातन धर्म में पिताजी का दाह संस्कार या तो सबसे बड़ा बेटा करता है या सबसे छोटा। ऐसी बात है ना, बीच वाले तो नहीं करते। लेकिन आज भरत जी ने दाह संस्कार किया है, तो भरत जी बड़े बेटा हुए दशरथ जी के, और उधर जटायु का दाह संस्कार राम जी ने किया है। तो जटायु के बेटा राम जी हुए कि नहीं हुए रामायण के हिसाब से, बताइए। क्योंकि चौपाई क्या कह रही है, शोध श्रमित सब वेद पुराना, कीन भरत दस गाथ विधाना। दाह संस्कार भरत जी ने किया, ये बात मैं नहीं, रामचरितमानस कह रही है। धीरे धीरे राम जी आगे बढ़े हैं, पर्णकुटी बनाई है, वहां पर एक शूर्पणखा आ गई। शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्टि हृदय दारुण दुख ऐनी। राम जी से जाकर बोली, राम जी हमसे विवाह कर लो, हमसे विवाह कर लो। तो राम जी ने कहा कि हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं। तो पता है क्या? नहीं पता, क्योंकि आजकल भैया बताते भी हैं, जैसे सुनने वाले वैसे सुनाने वाले हैं। आई गई भारत में वैरायटी, राम कैसे बिगड़ी, कथा भागवत भय वैरायटी, शास्त्री भय वैरायटी। हम तो अपनी कह रहे, तुम्हारी नहीं कह रहे। हाँ, कथा भागवत भय वैरायटी, शास्त्री भय वैरायटी, और बिन से पहले सुनने वाले बन बैठे वैरायटी। तो फिर मुक्ति भी है रही वैरायटी। राम का कोई एक्सीडेंट से, कोई फांसी से वैरायटी मुक्ति हो रही। हाँ, बात को समझो ना। अब सीता रानी बनी थी तब 33 वर्ष की उम्र थी। मानस की रचना के समय तुलसीदास की उम्र 77 वर्ष की उम्र में रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास ने। और राम रावण का युद्ध 87 दिन चला था। और सेतु जो निर्माण किया था राम सेतु, वो 5 दिन का समय लगा था। ये कुछ गुण बातें हैं जो विशेष ध्यान देकर सुननी चाहिए। आज राम जी वन से लौटकर आए हैं और राम जी का राज्य अभिषेक हुआ और राम जी राजा बने। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। एक बात और सुन लो, परमात्मा दुख दे कोई दिक्कत नहीं है, आप सहन करो। क्योंकि कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है, कैलेंडर। लेकिन एक तारीख ऐसी आती है जो कैलेंडर कोई बदल देती है, 31 दिसंबर। तुरंत हटाओ पुराना कैलेंडर, नया लगाओ। इसलिए समय का इंतजार करो। दुख आया है तो सुख भी आएगा, बस परमात्मा का नाम लेते रहिए। और एक बात और है, यदि पैसे का या बल का या ज्ञान का घमंड आ जाए तो एक बार शमशान का जाकर चक्कर लगा के आ जाना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं, तुमसे बेहतरीन। ध्यान दें। अब आजकल कहते हैं महाराज जी दारू छूट नहीं रही। मैंने काहे नहीं छूट रही जी? का दारू भगवान है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, भगवान का भजन करो। बोले महाराज दारू भगवान से भी बड़ी है। बोले कैसे? तो एक भक्त ने कहा, अभी बबीना में कथा चल रही थी मैं 20 दिन पहले। बोले बिस्की में बसे हैं विष्णु। ध्यान देना। तो मैंने ये बात लिख ली, बाकी नोट कर ली मैंने, भागवत में बोल दिया करेंगे। बोले बिस्की में बसे हैं विष्णु और रम में बसे हैं राम, बियर में बसे हैं ब्रह्मा और देसी में हनुमान। महाराज अब किस किस को मैं छोड़ू, सब में तो है भगवान। तो मैंने कही जी बात तो तुम ठीक कह रहे भैया। हैं भैया मदिरा पान से जाने कितने घर उजड़ गए। इसलिए कभी भी अपने आप को घमंड मत करो कि हम ये हैं, क्योंकि पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान है तो केवल परमात्मा, गॉड ओमनीपोटेंट स्टेबल ऑफ अर्थ। आप परमात्मा से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते। परमात्मा कितना सुंदर है उसको देखिए ना, परमात्मा की छवि कैसी है उसको देखिए ना। परमात्मा सुंदर तो है, ब्यूटी सी बट नॉट टच। सुंदरता देखने की है, टच करने की नहीं है। हाँ, परमात्मा को पकड़ने की कोशिश मत करोगे। लक्ष्मी हमारे यहाँ बस बनी ही रहे, काय को बनी रहे उसके यहाँ, उसको तो सबके यहाँ जाना है ना। इसीलिए
एक चीज, तुम हमेशा परमात्मा के नाम का नशा रखो। उल्फत नशे का जब सुरूर होगा, परमात्मा कहीं भी हो हाजिर जरूर होगा, कहीं भी हो, लेकिन आप उसके नाम का नशा तो रखो। हैं? कभी कभी आदमी अपने कर्मों को तो देखता नहीं है, दूसरों के। आईना जब जब देखा करो, पहले खुद देखा करो, तब दूसरों को दिखाया करो कि तुम कितने सही हो। खुद के अंदर ही सर्च करो, कभी अपने कर्मों पर भी तो रिसर्च करो कि हम कितने गलत कर्म कर रहे हैं, कितने सही कर रहे हैं। एक चीज और है, गलत कर्म करने से, विशेष ध्यान देना भैया, गलत कर्म करने से एक बात आपकी भाषा में समझा दें। आपके मोबाइल में 1 2 3 4 5 6 इन नंबर का पासवर्ड लगा है और 1 2 3 4 5 तक दबा दो, पासवर्ड लॉक खुलेगा मोबाइल का? नहीं खुलेगा। एक गलत पासवर्ड से आपके मोबाइल का लॉक नहीं खुलता है, तो एक गलत कर्म करने से स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा क्या आपके लिए? बताइए। जब एक गलत पासवर्ड से आपके मोबाइल का लॉक नहीं खुल सकता, तो एक गलत कर्म करने से आपका लिए स्वर्ग का दरवाजा नहीं खुलेगा, नरक में जाना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े खाएंगे। हैं? हमने बताया था जैसा कर्म करोगे 28 प्रकार के नरकों की कथा सुनाई थी। कहूं भट्टी में भूंजे जाओगे तब यमदूत खाएंगे तुमको, क्या हालत होगी भैया। एक बात और, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको नरक में ना जाना पड़े, सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग है। सतयुग होता तो नहीं जाना पड़ता। जब धर्मराज युधिष्ठिर को भी एक क्षण के लिए, एक घड़ी के लिए जाना पड़ा था, 24 मिनट की एक घड़ी होती, 24 मिनट के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को नरक में जाना पड़ा था, केवल एक झूठ बोलने पर। और तुम तो दिनों रात लगे हो, कहाँ महाराज लार में बैठे काफी में, तो ये झूठी नहीं है तो क्या है बताओ। इसीलिए कर्म करो, अच्छा कर्म करो। कर्म इज द मैन ऑफ लाइफ। कर्म अच्छा करोगे तो परमात्मा जरूर साथ देगा, क्योंकि कर्म ही पूजा है प्यारे, कर्म ही पूजा है। हैं? सफलता चाहिए तो उगते हुए सूर्य से पहले जगो, जो नहीं कि 9 बज गए तुम जगे ही नहीं हो। उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से और घर में दौड़ते हुए घोड़े लगाने से सफलता नहीं मिलेगी। सफलता चाहिए तो सूर्य के जगने से पहले जगो और घोड़ों के दौड़ने से तेज दौड़ो, तो तुमको सफलता मिलेगी प्यारे। क्योंकि आजकल थोड़ी सी बात को लेकर आदमी बदनाम हो जाता है, क्योंकि बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं बातें छुप छुप कर और कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। बताइए। इसीलिए हमेशा राम की सेवा करो, कृष्ण की सेवा करो। आज आचार्य सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, अभी कोई जाएगा नहीं, हमारे पास 1 बोरा बधाई आ गई है पहले ही, सबको मिलेगी, कोई जाएगा नहीं। वो आज पानी की वजह से थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि आज कम से कम 8 तो बजे ही जाएंगे। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? हाथ उठाओ जरा, किसको दिक्कत है? अच्छा दिक्कत है आपको। 8 बजा दें आज, आप लोग कहोगे तो नहीं, हमें कहा है तुरंत 1 भजन करके चलो करो आरती हैं? और आज तो भैया सतगुरुदेव के सामने बैठकर, सिद्ध बाबा के सामने बैठकर मुझे कथा कहने का अवसर मिला है उनके सामने। भैया बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि गुरु साथ में बैठा है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर हमारे समीप सिद्ध गुरु बैठे हैं और इधर हमारे सदगुरुदेव भगवान बैठे हैं, जिनकी कृपा से मुझे बोलने की शक्ति मिली। मैं तो एक कीचड़ में डला हुआ कंकड़ था भैया, सिद्ध बाबा की कृपा से और सदगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से इन्होंने मुझे ऐसे मोड़ा कि एक फूल बनाकर इस गद्दी पर बिठा दिया। तो इनकी बहुत बड़ी कृपा है मेरे गुरु जी की, और सदगुरुदेव भगवान की जोरदार तालियां बजाए। एक बार बुलाया तो हमने पहले ही दिन था, लेकिन क्या करें, हमारे आश्रम पर कथा चल रही थी, 22 तारीख से बैठी थी, तो वहां पे भी रहना जरूरी है। और आज हमें बहुत अच्छा लगा कि साथ में पुजारी जी भी आए, चरणदास महाराज हैं। इन्होंने अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया, बाल ब्रह्मचारी हैं, विवाह नहीं किया है अभी तक। ध्यान दें, और पूजा करते हैं, सिद्ध बाबा की सेवा करते हैं। हमारे आश्रम में गौ सेवा होती है, आप चल के देख लें, क्योंकि हम कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। ध्यान दें, गौ सेवा होती है,
संतों की सेवा होती है। और ये जो चावल आता है यहाँ, ये भी सिद्ध बाबा के चरणों में जाता है। सोमवार को खीर का प्रसाद स्वयं हमारे चरणदास महाराज अपने हाथों से बनाकर और भक्तों को बांटते हैं। हमारे सोमवार के दिन चाहे 1000 आदमी आए, चाहे 2000 आए, चाहे 1 लाख आए, सबके लिए खीर का प्रसाद एक एक दोना। क्योंकि हमारी कथा में जो चावल मिलता है, हम तो वहीं पटक आते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये सिद्ध गुरु महाराज कोई तो दे रहा है और कोई ले रहा है। भैया हमें नहीं चाहिए, तू जान तेरा काम जाने। हाँ, जब तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हमें क्या करना है? तूने इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया कि मुझे गद्दी पे बिठा दिया, बस इतना ही काफी है। हाँ, आजकल बाप, लड़का बाप की नहीं सुनता है। कम से कम सिद्ध बाबा ने इतना तो मुझे आशीर्वाद दिया, तुम 5 घंटे से हमें सुन रहे हो। धकाधक लगे हम बोले हो, तुम सुन रहे हो ध्यान से। आजकल बेटा अपने बाप की बात नहीं सुनता, वो आप लोग हमको सुन रहे हो, कितना बड़ा सौभाग्य है बताइए। तो आज आचार्य सुखदेव जी कहते, कथा की ओर चलते हैं। राजन परीक्षित, अथा श्रूयताम राजन वंशा सोमस्य पाविना यस्मिन् लादे भूपा कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तया। ध्यान दें, आचार्य सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, अभी तक तुमने सूर्य वंश सुना, रघुवंश सुना, अब चंद्र वंश का वर्णन सुना। भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा बुद्ध, बुद्ध के बेटा पुरुरवा, और पुरुरवा के वंश में आगे आयु, सतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय। इसी वंश में आगे नहुस हुए, नहुस के ययाति, ययाति, यति, ययाति, सरयाति, और अयाति, वियति और कृति। ययाति के बड़े बेटा हुए यदु, इन्हीं से यादव वंश चला है, यदु से। इनमें सबसे छोटे हैं पूर्व। पूर्व ने अपनी जवानी पिता को दे दी और पिता का बुढ़ापा ले लिया, तो पूर्व को राजा सम्राट बना दिया गया, जिस पूर्व वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। जो पूर्व वंश में बड़े भाई है यदु, इनसे यदुवंश चला, जिनमें गोविंद का प्राकट्य हुआ है। आचार्य सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित ध्यान से सुनो। सूरसेन के बेटा वसुदेव, वसुदेव की पत्नी देवकी, देवकी के 8 पुत्र हुए। उन 8 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 6 पुत्रों को एक कन्या हुई, आसमान में चली गई। और जो कन्या थी वो, जिसका नाम है सुभद्रा, जिसकी बेटा हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु के बेटा और राजा परीक्षित, तुम एक श्लोक में पूरी हाँ तैयार करवा लो, बस 5-10 मिनट से। परीक्षित ने कहा, महाराज राम कथा भी तुमने सूक्ष्म में सुना दी, और कृष्ण कथा भी सूक्ष्म में भैया ने विस्तार से सुनाओ। तो आचार्य सुखदेव जी कहते, परीक्षित सुनो ध्यान से। जब पृथ्वी पर चारों तरफ से अत्याचार, दुराचार, पापाचार होने लगा, भ्रष्टाचार छा गया, तब पृथ्वी गाय का रूप बनाकर आई है। गाय का रूप बनाकर आई, भगवान की शरण में गई। जैसे ही भगवान की शरण में पृथ्वी गई, तो भगवान ने आकाशवाणी कर दी देवताओं के द्वारा ब्रह्मा के हृदय में, ब्रह्मा जी घबराओ नहीं, बोले मैं बैठा हूं, अभी मैं मथुरा में बहुत जल्दी ही आने वाला हूं, देवकी का पुत्र बनकर। ब्रह्मा ने यह बात सबको समझा दी। मथुरा के राजा थे उग्रसेन, जिनका बेटा हुआ महापापी दुष्टात्मा राजा कंस। राजा कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया, कारागृह में डाल दिया और खुद राज्य करने लगा। ध्यान देना, लेकिन माहौल ऐसा बिगड़ गया, प्रजा ने कहा जो राजा अपने बाप का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा। तो अब जनता की नजर में कंस ने सोचा कि मेरी छवि तो खराब हो गई, बोले अब कैसे सही हो। देवताओं ने मंत्रणा की, कंस ने मंत्रणा की, बोले अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह करता। सूरसेन के बेटा हुए वसुदेव, उग्रसेन की बेटी हुई देवकी। तो कंस ने देवकी की विदा की, और विदा करते समय देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, है कंस, जिस देवकी की विदा तू इतनी खुशी से कर रहा है, उसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। आज तुरंत ही 10 मिनट की कथा हो रही है, भैया बैठे रहो। हाँ, अभी तो आनंद आएगा। 10 मिनट की कथा है, बस ध्यान दें, क्योंकि हमें पता है गांव है,
भोजन पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, गाय भैंस का भी व्यवस्था करनी है। लेकिन क्या करें, आज बारिश ने थोड़ा माहौल बिगाड़ दिया तो 1 घंटा लेट प्रारंभ हुई कथा। आज देवकी की विदा कर रहा है कंस। तुरंत ही आकाशवाणी हो गई, कंस ने देवकी के बाल पकड़े रथ से पटक दिया। तुरंत वसुदेव जी ने कहा है, कंस ये अबला है, क्यों इसको मारना चाहते हो? बोले क्या ये बताओ, तुम्हें देवकी से भय है? बोले नहीं। बोले इसके पुत्रों से? बोले हाँ। तो बोले चलो हम दोनों को कारागृह में डाल दो, इसके जितने भी पुत्र होंगे हम तुम्हें दे देंगे। आज कारागृह में डाल दिया और कारागृह में डालने के बाद तुरंत ही एक पुत्र हुआ, उसको कीर्तिमान नाम का कंस ने एक बार उसे छोड़ दिया, फिर मार दिया। ऐसे करके 6 पुत्र मार दिए, 6 पुत्र मार दिए। धीरे धीरे 7वां पुत्र बलराम हुआ तो गर्भ में स्थापित कर दिया रोहिणी के में। और 8वें मेरे कन्हैया होने वाले हैं, ध्यान दें। अब कन्हैया ने जैसे ही जन्म लिया, बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। कन्हैया ने जन्म लिया तो अब तुरंत ही कहने लगे हैं, बोले बेटा कन्हैया अब तुझे हम कैसे बचाएं? तो वसुदेव जी कहते हैं कि तारे लगे गुजराती। गुजरात में ताले अच्छे मिलते हैं क्या? भजन में तो जय दिया है। अरे अब गुजरात में रहते हो ना आप लोग, कई लोग तो मिलते होंगे। ताले लगे गुजराती ललन तो ही कैसे बचाओगे, ताले लगे गुजराती ललन तो ही कैसे बचाओगे। तेरो मामा बड़ो गुलगाती, मामा बड़ो गुलगाती ललन तो ही कैसे बचाओ रे। गुलगाती ललन तो ही कैसे बचाओगे। राधे वसुदेव जी कहते हैं, हे कन्हैया यह तेरे जीवन की कड़िया, यह तेरे जीवन की कड़िया और हाथन में हाथ कड़ी है बढ़िया, हाथन में पड़ी है हाथ कड़िया। मामा तेरो मामा बड़ो गुलगाती, मामा बड़ो गुलगाती ललन तो एक के बचाओ रे। बड़ो है गुलगाती ललन तो ही कैसे बचाओगे। और भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम पिताजी चिंता मत करो, भैया चिंता नहीं करो, अभी व्यवस्था करते हैं। भगवान ने ऐसी माया चलाई, सोए गए सब पहरेदारे, सोए गए सब पहरेदार और टूट गए गुजराती ताले, टूट गए गुजराती ताले। और राती झुकी अंधियारी, राती झुकी अंधियारी ललन रोए कैसे बचाओ रे। रात झुकी अंधियारी ललन तो ही कैसे बचाओ रे। जय हो राधे। और सिर पर रख के कुंवर कनाई, सिर पर रख के कुंवर कनाई
सिर पर रख के कुंवर कन्हाई, सिर पर रख के कुंवर कन्हाई। आगे मिल गई जमुना माई, आगे मिल गई जमुना माई। और देख ये भैया तुम्हारी आवाज से हमारी छाती फट रही। आओ अरे देख फटे मेरी छाती ललन तो कैसे बचाओ रे, देख फटे मेरी छाती ललन तो कैसे बचाऊं। जय हो। राधे बोल बाल कृष्ण लाल की। जय हो। अब भैया स्वागत करेंगे सभी लोग। बीच में से माताओं हाथ जोड़ रही हैं, न कि तो दे दो साइड। चलो ये गली कर दो खाली। हाँ ये किराए की गैलरी में जो तुम बैठी हो या खाली करो, इधर उधर हो जाओ सभी लोग। हाँ भैया शोर मत करो, आराम से बैठ जाओ, बीच में जगह दे दो। और मेरा कन्हैया आ रहा है। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम। एक साइड निकलन दो उनको, आ जाओ।
जय जय